अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीनों प्रतिपाद्य विषयों का निर्धारण करेंगे अपरोक्षतः, अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। किसके आधार पर? श्री व्यासदेव समाधि दर्शन के आधार पर। श्री व्यासदेव अर्थात महर्षि वेद व्यास जी का जो समाधि दर्शन है उसके आधार पर। उस प्रकरण में श्री सूत जी ने सीधा सीधा श्री कृष्ण को संबंध तत्व या परम ब्रह्म माना है, श्री कृष्ण भक्ति को अभिधेय तत्व या सर्वश्रेष्ठ साधन माना है, और श्री कृष्ण प्रेम को श्री कृष्ण भक्ति का फल अर्थात प्रयोजन तत्व माना है। इसलिए मैंने उसे अपरोक्षतः नाम दिया, सीधा सीधा स्पष्ट हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में महर्षि वेद व्यास जी के समाधि दर्शन का प्रकरण आता है। महर्षि वेद व्यास जी, जिनका मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन मुनि, कृष्ण द्वैपायन मुनि, और क्योंकि उनका शम्याप्राश नामक आश्रम बद्रीनाथ में था, इसलिए उनका दूसरा नाम हो गया महर्षि बादरायण या बादरायण मुनि। और क्योंकि उन्होंने वेदों का संकलन व विभाजन किया, इसलिए उनका नाम हो गया महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, साहित्य सृजन शक्ति के अवतार हैं, त्रिकालदर्शी हैं। इन्होंने सतयुग त्रेता द्वापर में जो वेद ज्ञान श्रुति रूप में था, लिखित में नहीं था, गुरु शिष्य परंपरा में जो चला आ रहा था श्रवण विधि से, लिखित रूप में नहीं था, क्योंकि पूर्व युगों में मनुष्य की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती थी, श्रुतिधर होते थे। गुरुकुल में गुरु ने जो सुनाया तो श्रुतिधर शिष्य उसे कंठस्थ कर लेता था, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ग्रंथों के रूप में वो नहीं था। महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि कलयुग के लोग श्रुतिधर नहीं होंगे, उनको लिखित में चाहिएगा, और मूल जो वेद हैं वो तो 1 करोड़ श्लोक संख्यक हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात जो मूल वेद है वो तो बहुत विशाल है। कलयुग के मनुष्यों के अनुरूप एक तो उसका संक्षिप्तीकरण करना होगा, छोटा करना होगा आकार, उसका विभाजन भी करना होगा। मूल 4 वेद के अतिरिक्त 5वां वेद भी अलग से लिपिबद्ध करना होगा, इतिहास, महाभारत और
पुराण 18 जो पुराण है उनके रूप में, और संकलन करना होगा, उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। तो मानव कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर के भगवान के अवतार महर्षि वेद व्यास जी ने एक ही वेद के, अथवा ये कहिए एक ही पुराण के, क्योंकि वेद और पुराण भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न है, 5 विभाग कर दिए। 4 विभाग तो वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां विभाग जो है इतिहास और पुराण कहलाया। इतिहास में श्री महाभारत शास्त्र जो सबसे विशाल शास्त्र है, 1 लाख श्लोक संख्यक, और 18 पुराण लिखे। फिर जो मूल 4 वेद हैं, उसको भी 4 भागों में बांटा, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर उपनिषद का भी सूत्र रूप दिया, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। तो इतना सब कुछ लिखने के पश्चात भी जब महर्षि वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, वो खिन्न हो गए, तब उनकी कुटिया में देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने महर्षि वेद व्यास जी के पूछने पर कारण बताया कि तुमने परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की महिमा का सम्यक विवेचन नहीं किया, तत्वतः विवेचन नहीं किया, इसलिए असंतुष्टि हो रही है आपको इतना सब कुछ करने पर भी। तब देवर्षि नारद ने एक विस्तृत उपदेश किया वेद व्यास जी के प्रति। उस उपदेश में श्री कृष्ण की भक्ति का विशेष रूप से महिमा मंडन किया। और कहा, हे व्यास, मैंने जो आपको उपदेश दिया है, यह उपदेश भागवत कहलाता है। मैंने इसे 4 श्लोकों की भागवत के रूप में अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त किया था। अतः गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, और नारद जी से व्यास जी, तो ये चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान वेद व्यास तक आया। वेद व्यास जी को श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत समझाए। और चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत क्या है? संबंध तत्व श्री कृष्ण है, अर्थात श्री कृष्ण ही मूल परमेश्वर हैं, जिनके साथ प्रत्येक जीव का संबंध है, माया का भी संबंध है, स्वरूप शक्ति का भी संबंध है, भौतिक जगत का भी संबंध है,
आध्यात्मिक जगत का भी संबंध है। कोई ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो, हर कोई श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण सबके आश्रय हैं, सब श्री कृष्ण के आश्रित हैं। तो ये संबंध तत्व है चतुश्लोकी भागवत का। और श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो उपाय है उसे कहते हैं अभिधेय तत्व। श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन है उसे कहते हैं अभिधेय तत्व। चतुश्लोकी भागवत में अभिधेय तत्व श्री कृष्ण की भक्ति को कहा है। श्री कृष्ण की जो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा नवदा भक्ति है, शुद्धा भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। चतुश्लोकी भागवत का तीसरा सिद्धांत है प्रयोजन तत्व। श्री कृष्ण की भक्ति का जो उद्देश्य है उसे प्रयोजन तत्व कहते हैं। प्रत्येक जीव का एक ही परम स्वार्थ है, परमानंद की प्राप्ति। यह परमानंद श्री कृष्ण के स्वरूप में है और श्री कृष्ण के उस स्वरूप की उपलब्धि या अनुभव होता है श्री कृष्ण प्रीति के द्वारा, श्री कृष्ण प्रेम के द्वारा। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन तत्व है। तो चतुश्लोकी भागवत में प्रयोजन तत्व के रूप में श्री कृष्ण प्रेम या प्रीति का निर्देश है। तो यही तीनों सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए। अब नारद जी इन सिद्धांत त्रय को, तीनों सिद्धांतों को महर्षि वेदव्यास जी को समझाते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद से तीनों सिद्धांत श्रवण किए और फिर देवर्षि नारद जी ने कहा समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम। यद्यपि मैंने उपदेश रूप में चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत, परमेश्वर के सिद्धांत मैंने सुना दिए, किंतु अब तुम समाधि के द्वारा, प्रेम समाधि के द्वारा साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करो, दर्शन करो और फिर बाद में उनका वर्णन करो, उल्लेख करो। तो श्री कृष्ण की लीलाओं का, महिमा का जो वर्णन आप करोगे वह आपके द्वारा संकलित 18वां पुराण कहलाएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो देवर्षि नारद के उपदेश के उपरांत महर्षि वेदव्यास जी ने, जो कि भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार किसे कहते हैं? कोई ऐसा विशेष प्रकार का जीव जिसमें भगवान अपनी शक्ति का प्रवेश करा देते हैं, आवेश करा देते हैं, तो वो शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। वो परमात्मा नहीं होता, किंतु परमात्मा की शक्ति विशेष के द्वारा आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो उसे कहते हैं शक्त्यावेश। तो वेद व्यास जी शक्त्यावेश है और वैदिक साहित्य सृजन शक्ति के आवेश अवतार हैं। वेद व्यास जी का उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना है।
और श्री कृष्ण की मुख्यतम सेवा क्या है कि मानव मात्र को श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान कराया जाए। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। संसार में प्रत्येक जीव माया मुग्ध है, माया के द्वारा सम्मोहित है, उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे कृष्ण ने, एक कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है और दूसरे कृष्ण कृष्ण द्वैपायन मुनि अर्थात वेद व्यास जी हैं। इसलिए दूसरे कृष्ण ने अर्थात महर्षि वेद व्यास जी ने जीवे रे कृपाय, सभी जीवों पर कृपा करने के लिए कैला वेद पुराण, वेद पुराणों का संकलन कर दिया, वेद पुराण इस संसार में प्रकट कर दिए। तो वेद पुराण का एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण की भक्ति करके श्री कृष्ण की प्राप्ति करना, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना। सब वेद पुराणों के ये तीन ही प्रतिपाद्य विषय हैं। संबंध तत्व कृष्ण है, अभिधेय तत्व कृष्ण भक्ति है, प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम है। तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा सभी वेद पुराण संकलित हुए हैं। इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन मुनि से महर्षि वेद व्यास हो गया। और सबसे अंतिम जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण संकलित करने से पहले, लिखने से पहले चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान श्री नारद जी से प्राप्त किया अपने शिक्षा गुरु से, और फिर उन सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुप्रयोग किया, अनुभव भी किया। नारद जी से थियोरिटिकल समझा और स्वयं उनका प्रैक्टिकल किया। तो नारद जी ने जो उपदेश रूप में दिया चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान, वो थ्योरी है, सिद्धांत है। और फिर उन्होंने समाधिस्थ होकर, अब समाधिस्थ होना उनके लिए बहुत कठिन नहीं है क्योंकि वो शक्त्यावेश अवतार है। तो प्रेम समाधिस्थ हुए, प्रेम भक्ति की समाधि में गए। तो प्रेम समाधिस्थ होकर उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया, देखा कि कैसे श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण परमेश्वर हैं, उन्हीं के साथ सबका संबंध है। फिर साक्षात देखा कि श्री कृष्ण की भक्ति से ही माया की निवृत्ति हो सकती है, जो जीवों को जन्म मरण में बांध करके रखे हुए हैं, आनंद से वंचित किए हुए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति से ही श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, जिस प्रीति के वशीभूत होकर के श्री कृष्ण अपने परमानंद स्वरूप का अनुभव कराते हैं भक्तों को। ये सब जो चतुश्लोकी भागवत में सैद्धांतिक रूप से श्रवण किया था नारद जी से, वही प्रेम समाधि के द्वारा व्यवहारिक अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री सूत जी भागवत में वर्णन करते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने समाधिस्थ होकर के श्री कृष्ण लीला का दर्शन किया और श्री कृष्ण लीला में क्या क्या देखा।
तो जो वेद व्यास जी का समाधि प्रकरण है, इस समाधि प्रकरण से, समाधि दर्शन प्रकरण से संबंध तत्व श्री कृष्ण है, अविधेय तत्व श्री कृष्ण भक्ति है, प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण प्रेम है। यह प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित होता है, सिद्ध होता है। तो अब हम उसी महर्षि वेदव्यास समाधि दर्शन प्रकरण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीनों प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण करेंगे। भक्ति योगेन मनसि सम्यग् प्रणीहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायांच तदपाश्रयाम्। श्रीमद् भागवत 1-7-4 श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि मुनियों से, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम। भक्ति योग के प्रभाव से शुद्ध हुए मन के सम्यक प्रकार समाहित होने पर श्री व्यासदेव ने पूर्ण पुरुष के दर्शन किए एवं उनके पीछे लज्जित होकर आश्रित हुई बहिरंगा शक्ति माया को भी उन्होंने देखा, सीधा सीधा देख लिया समाधि में जाकर। तो इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, सूत जी कहते हैं भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा। ये भक्ति योग एक ऐसा शब्द है, प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। कहीं कहीं भक्ति योग का अर्थ होता है साधन भक्ति, और कहीं कहीं भक्ति योग का अर्थ होता है प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रीति भक्ति। तो उसमें भक्ति योग शब्द ये वो आसन प्राणायाम वाला योग नहीं है। जिस विधि के द्वारा भगवान से संपर्क हो जाए उसे योग कहते हैं। गणित में योग का अर्थ जोड़ना, जोड़ना। तो जुड़ना या जोड़ना मतलब संपर्क होना। तो जिस विधि के द्वारा आत्मा का परमात्मा से संपर्क हो जाए उस विधि को योग कहते हैं। भगवद गीता में मुख्य रूप से 4 योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या ध्यान योग, और चौथा भक्ति योग। तो कर्म के द्वारा भी भगवान से संपर्क किया जा सकता है यदि वह कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाएं तो। अगर अर्पण नहीं किए जाते तो फिर भगवान से संपर्क नहीं हो सकता। ज्ञान से भी भगवान से संपर्क हो सकता है। अष्टांग योग, हठ योग या ध्यान योग से भी भगवान से संपर्क हो सकता है, और भक्ति से भी भगवान का संपर्क संभव है। इसलिए भक्ति भी एक योग है, ध्यान या अष्टांग भी एक योग है, ज्ञान भी एक योग है, और कर्म भी एक योग है। तो इन 4 प्रकार के योगों में भगवद गीता का निर्णय है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग का
विशेष भाव से निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में हुआ, जहाँ पर भक्ति की विस्तृत विवेचना है। तो भागवत महापुराण में भक्ति को साधन रूपा भी कहा गया है और भक्ति को साध्य रूपा भी कहा गया है। तो भक्ति साधन रूपा भी है और साध्य रूपा भी है। कर्म, ज्ञान और ध्यान ये केवल साधन रूपा है, साध्य रूपा नहीं है। साध्य की प्राप्ति कराने के बाद ये पीछे हट जाते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के बाद कर्म, ज्ञान और ध्यान छोड़ने पड़ते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं रहती। किंतु भक्ति एक दिव्य साधन है, ये मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी चलता है। परम धाम में दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा या भक्ति चलती है। तो जो श्रवण कीर्तन स्मरण साधन काल में चलता है, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तो जब कोई भक्त गोलोक में चला जाएगा, वैकुंठ लोक में चला जाएगा, तो वहाँ पर भी श्री कृष्ण की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण होता है। वहाँ पर भी श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन होता है। वहाँ पर भी श्री कृष्ण के गुणों का, लीलाओं का, रूप का स्मरण होता है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण जो भक्ति अंग है, ये भगवत प्राप्ति के बाद भी चलते रहते हैं। तो भगवत प्राप्ति के बाद जब भक्ति के अंग चलते हैं तो उसे साध्य रूपा भक्ति कहते हैं। और वो साध्य रूपा जो भक्ति है वो प्रेममयी भक्ति है, वो प्रेमा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रीति स्वरूपा भक्ति है। उसी में परमानंद है। तो इसलिए भक्ति साधन रूपा भी है और साध्य रूपा भी है। तो भागवत में साधन रूपा भक्ति के लिए भी भक्ति योग शब्द का प्रयोग हुआ और साध्य रूपा भक्ति के लिए भी भक्ति योग शब्द का प्रयोग हुआ। तो वेद व्यास जी के संदर्भ में भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते अम्ले, महर्षि वेद व्यास जी ने प्रणिहिते समाहित किया, केंद्रित किया मन से अपने मन को सम्यक भली प्रकार से, और भक्ति योगेन अमले, और भक्ति योग के द्वारा पूर्णतः निर्मल हो गए। तो प्रेम समाधि अवस्था की जो भक्ति है वो साध्य रूपा भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है। इसलिए भक्ति योगेन शब्द का तात्पर्य प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, प्रीति मई भक्ति है। तो भक्ति योग का अर्थ कृष्ण प्रेम भी होता है, कृष्ण प्रीति भी होता है। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। भागवत के 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में प्रमाण है। अस्त्वेवमंग भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित् तस्मन् भक्ति योगम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान मुकुंद अपने भजन करने वाले व्यक्ति को मुक्ति तो सहज में दे देते हैं, किंतु भक्ति योग सहज में दान नहीं करते। भजताम भगवान मुकुंदो, मुकुंद का अर्थ ही होता है मुक्ति देने वाला।
और भजताम भजन करने वाले जो भक्त हैं उनके लिए आया। तो भगवान मुकुंद का भजन करने वाले जो भक्त हैं, भक्ति करने वाले जो भक्त हैं, भगवान मुकुंद उन्हें मुक्ति तो सहज में सरलता से दे देते हैं, किंतु भक्ति योग नहीं देते। जब वो पहले ही भजता में भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भक्ति योग सरलता से नहीं देते, इसका तात्पर्य क्या होगा? अर्थात साधन भक्ति तो पहले से ही कर रहे हैं भजताम, और भक्ति योग उनको सरलता से नहीं देते, मुक्ति सरलता से दे देते हैं। मुक्ति से भी बढ़कर जो अमूल्य वस्तु है भक्ति योग, वो सरलता से नहीं देते। अर्थात भक्ति योग का अर्थ होगा यहाँ कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम, क्योंकि भजताम साधन भक्ति तो पहले से ही कर रहे हैं। तो साधन भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं और भक्ति योग नहीं देते। अर्थात भक्ति योग मुक्ति से बढ़कर है, तो जो भक्ति योग मुक्ति से भी बढ़कर है वो कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति है। इसलिए भक्ति योग का अर्थ साध्य रूपा भक्ति भी है, कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम भी है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र किया, अपने मन को पूर्णतः निर्मल किया, और फिर अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। जैसा कि चतुश्लोकी भागवत के तीसरे श्लोक में बताया कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संत लोग प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो वेद व्यास जी ने भी उसी प्रक्रिया का पालन किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्णम। तो भक्ति योगेन मतलब प्रेम भक्ति से अपने मन को निर्मल किया, पवित्र किया और पूर्णतः एकाग्र किया, और फिर अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष को देखा ये तो कहा गया, किंतु श्री कृष्ण को देखा ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। तो फिर ये भी परोक्ष ही हुआ, अपरोक्ष कहाँ हुआ? तो इसी प्रकरण में श्री सूत जी सातवें श्लोक में उस पूर्ण पुरुष को क्या कहते हैं? कृष्णे परम पुरुषे। ये चौथा श्लोक है, 1-7-4, तो 1-7-7 वही प्रकरण चला हुआ है। इसी प्रकरण में श्री सूत जी कहते हैं कृष्णे परम पुरुषे। अभी आगे आएगा श्लोक। परम पुरुष या पूर्ण पुरुष कृष्ण है, तो इसलिए यहां पर अपरोक्ष हुआ है, परोक्ष नहीं। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण को देखा ये समझना है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम। वेद व्यास जी ने पूर्ण पुरुष को देखा, दर्शन किया, क्योंकि उत्तरवर्ती श्लोक में 1-7-7 में कृष्ण परम पुरुष है, श्री सूत जी ने कहा कृष्ण परम पुरुष या पूर्ण पुरुष है। पद्म पुराण उत्तरखंड में भी पुरुष शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही है। भगवानिति शब्दोऽयं
तथा पुरुष इत्यपि भगवान इति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि वर्तते निरूपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मनि। वासुदेवेऽखिलात्मनि, अखिल आत्माओं के परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही भगवान और पुरुष नाम से जाने जाते हैं। तो वर्तते निरूपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मनि, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही भगवान और पुरुष शब्दों के वाच्य हैं। भगवान शब्द का अर्थ वासुदेव श्री कृष्ण है और पुरुष शब्द का अर्थ वासुदेव श्री कृष्ण है। तो ये निरूपादेश शब्द है। तो वेद व्यास जी ने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा, तो इसका अर्थ यही लेना होगा कि श्री कृष्ण को देखा, वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। अब अगर कह देते अपश्यत पुरुषम, पुरुष को देखा, तो भी उसका अर्थ श्री कृष्ण ही होता। अब यहां पूर्ण शब्द का प्रयोग भी किया गया विशेषण में, पूर्ण पुरुष को देखा। तो पूर्ण शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। मैंने पूर्ण चंद्र को देखा, इसका तात्पर्य क्या होगा कि मैंने 16 कला पूर्ण कांतिमान चंद्र को देखा। मैंने पूर्ण चंद्र को देखा, पूरे चांद को देखा, मतलब 16 कला पूर्ण चंद्र को देखा, कांतिमान प्रकाशित चंद्र को देखा, ये अर्थ लेना होगा। श्री सूत जी ने कहा कि वेद व्यास जी ने पूर्ण पुरुष को देखा, तो इसका अर्थ होगा कि श्री कृष्ण को भी देखा, उनकी स्वरूप शक्ति को भी देखा। क्योंकि चांदनी और कलाएं पूर्ण चंद्र के अंतर्भुक्त हैं। कांति या चांदनी 16 कला संपन्न चंद्रमा के अंतर्भुक्त अंतर्निहित है। इस तर्क के अनुसार यह समझना होगा कि वेद व्यास जी ने जो पूर्ण पुरुष को देखा, जिस पूर्ण पुरुष को देखा, वह पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी स्वरूप शक्तियां भी थी, राधा जी और गोपियां भी थी। उनके साथ स्वरूप शक्ति से प्रकट जो उनका परम धाम है गोलोक, वो भी देखा। गोलोक धाम में जो उनके परिकर हैं वो सब भी देखे। तो वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण को भी देखा, उनकी स्वरूप शक्ति को भी देखा, उनके परम धाम को भी देखा, उनके परिकरों को भी देखा। ये पूर्ण पुरुष का तात्पर्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे कह रहे हैं मायाम च तदपाश्रयाम, माया को भी देखा। सीधा सीधा प्रयोग किया कि वेद व्यास जी ने माया को भी देखा, सीधा शब्दों का प्रयोग किया, माया को देखा। और जो चतुश्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप लक्षण बताया था कि वो आश्रिता हैं, वो बहिरंग है, बाहर है,
वो यहाँ पर भी सूचित हो रहा है। तदपाश्रयाम मायाम च तदपाश्रयाम। महर्षि वेदव्यास जी ने समाधि दर्शन में पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से दूरवर्ती बहिर्वर्ती लज्जित हुई आश्रित माया को देखा। माया यद्यपि श्री कृष्ण के गोलोक धाम में नहीं थी, श्री कृष्ण के पास नहीं थी, तो माया श्री कृष्ण के गोलोक धाम से दूर थी, इसलिए वो बहिरंगा शक्ति है। और तदपाश्रयाम वो आश्रित थी, दासी रूप में थी, ऐसे देखा। स्वतंत्र नहीं है माया, श्री कृष्ण के अधीन है। और वो श्री कृष्ण से लजा करके दूर खड़ी है। माया श्री कृष्ण से लजाती है, शर्माती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम। महर्षि वेदव्यास जी ने समाधिस्थ होकर, प्रेम भक्ति के द्वारा समाधिस्थ होकर, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को उनकी स्वरूप शक्तियों, उनके धाम वह परिकरों सहित देखा। और साथ में देखा माया नामनी शक्ति को। तदपाश्रयाम, जो उनके आश्रित तो हैं किंतु दूर हटकर के आश्रित हैं। श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में लजाती है। भागवत 2:7-47 में कहा गया है, परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, विलज्जमाना। माया भगवान के सामने से लज्जित होकर के छिपी रहती है, लजाती है भगवान से। इसका क्या कारण है? एक तो माया भगवान से दूर रहती है और दूसरा लजाती है, तो दोनों का स्पष्टीकरण अलग अलग है। माया भगवान से दूर क्यों रहती है, पहले इसका कारण समझिए। श्रीमद् भागवत 1:7-23 में श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण को कहते हैं, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः, मायां योदस्य चिच्छक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्य पुरुषः साक्षात, हे श्री कृष्ण आप साक्षात आदि पुरुष हो, समस्त पुरुषों के मूल हो।
और ईश्वर, आप साक्षात ईश्वर हो, आदि ईश्वर हो। प्रकृत है पर, और आप माया से परे हैं, मायातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, प्रकृति से परे हैं। मायाम व्युदस्य चिच्छक्तया, चिच्छक्तया, चित्त शक्तया, ऐसे विच्छेद हो जाएगा। मायाम व्युदस्य चिच्छक्तया, मायाम व्युदस्य, माया को दूर हटा करके, चिच्छक्तया, चित्त शक्तया, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसका दूसरा नाम चित्त शक्ति भी है। तो स्वरूप शक्ति का ऐसा स्वभाव है कि उसके पास माया शक्ति नहीं रह सकती। जैसे प्रकाश के साथ साथ अंधेरा नहीं रह सकता। कोई कहे सूरज ने अंधेरे को हटा दिया, तो सूरज ने प्रयास पूर्वक अंधकार को नहीं हटाया। जो सूरज का स्वभाव है वो है ही ऐसा कि अंधेरा उसके साथ रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां सूरज है वहां अंधेरा नहीं रह सकता, जहां कृष्ण है वहां माया ठहर नहीं सकती। तो जैसे सूरज में प्रकाशिका शक्ति है, उस प्रकाशिका शक्ति का स्वभाव है कि वो अंधकार को दूर कर देती है। वैसे श्री कृष्ण की एक निज शक्ति है, स्वरूप शक्ति। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, वैसे उनकी शक्ति, वो स्वरूप शक्ति भी सच्चिदानंद है। उस स्वरूप शक्ति को चित्त शक्तया कहा, चित्त शक्तया। उस स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान माया शक्ति को दूर कर देते हैं अपने से। इसलिए भगवान के लोक में, भगवान के शरीर में माया शक्ति का प्रवेश नहीं है। इसलिए वो प्रकृति है परः, प्रकृति से परे, माया से परे रहते हैं। कैवल्य स्थितात्मनि, और केवलानंद अनुभव स्वरूप आत्म तत्व में विराजमान रहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं आप स्वरूप शक्ति के द्वारा माया शक्ति को दूर हटाकर केवलानंद अनुभव स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में विराजमान रहते हैं। कैवल्य का अर्थ केवल कैवल्य मोक्ष नहीं होता, केवलानंदानुभव ये तात्पर्य है। केवलानंद अनुभव, केवल आनंद का अनुभव, ये कैवल्य का अर्थ है। तो श्री कृष्ण केवल आनंद के अनुभव में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण को नहीं पता दुख किसे कहते हैं, दुख कैसा होता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, उसका ऐसा स्वभाव है कि वह माया को दूर हटा देती है। इसलिए माया भगवान से दूर रहती है। दूर रहने के कारण, बाहर रहने के कारण वो बहिरंगा शक्ति है। अब ये माया श्री कृष्ण से लजाती क्यों है, शर्माती क्यों है, लज्जित क्यों रहती है?
भागवत 2:5-13 नंबर श्लोक में कहा गया है, विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। जो माया भगवान के सामने आने में लज्जा अनुभव करती है, अज्ञानी जीव उसी माया से विमोहित होकर मैं मेरा कह कह कर प्रलाप करते रहते हैं। मैं जो कहते हैं शरीर को मैं समझकर, मैं शरीर हूं यह समझकर जो मैं कहते हैं, और मेरे शरीर के जो संबंधियों को मेरा समझकर के जो मेरा कहते हैं, ये प्रलाप है। और ये प्रलाप माया से विमोहित होकर के, सम्मोहित होकर के जीव कर रहा है। तो जीव, अज्ञानी जीव जिस माया के द्वारा विमोहित या सम्मोहित होकर के मैं मेरा का प्रलाप करता रहता है, वह माया भगवान श्री कृष्ण के सामने आने में भी लज्जा करती है, सामने नहीं आती। एक तो दूर है, दूर होकर के भी सामने नहीं आती। माया शक्ति, बहिरंग शक्ति। क्यों? माया जो जीव को विमोहित करने का कार्य करती है, वह भगवान को रुचिकर नहीं है। यह माया भी जानती है कि मैं जो जीवों को विमोहित करती हूं, यह कार्य भगवान को पसंद नहीं है। किंतु जीवों की भगवान के प्रति बहिर्मुखता को सहन न कर सकने से माया उनके स्वरूप को आवृत कर देती है और उन्हें अन्यथा स्वरूप में आविष्ट कर, अभिनिवेशित कर समस्त दुख भोग कराती है। माया जानती है कि मैं जीवात्माओं को जो सम्मोहित कर रही हूं, मेरा यह कार्य भगवान को पसंद नहीं है। किंतु माया का स्वभाव है कि जो जीव भगवान के बहिर्मुख है, अर्थात भगवान को भूला हुआ है, बहिर्मुख भूला हुआ है, तो उस बहिर्मुखता को माया सहन नहीं कर पाती, स्वभाव है। तो माया क्रोधित होकर के उस जीव को पकड़ लेती है और उसके नित्य स्वरूप ज्ञान को आवृत कर देती है, कवर्ड कर देती है। और फिर उसको अन्यथा स्वरूप में आविष्ट कर देती है। जैसे वह अन्यथा स्वरूप में आविष्ट होता है, तो फिर वो समस्त प्रकार के दुख भोगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति का अंश है। उसमें भी ज्ञानशीलता है, नित्य ज्ञान है उसमें। तो जीव का जो नित्य ज्ञान है उसको माया ढक देती है, आच्छादित कर देती है। जैसा कि गीता के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः
अज्ञान द्वारा ज्ञान आवृत होने से, आच्छादित होने से जीव मोह को प्राप्त होते हैं, अज्ञान को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जीव माया है, माया की एक वृत्ति है जीव माया, दूसरी है गुण माया। तो जीव माया जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान को ढक देती है। और फिर जब जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसके बाद माया उसको अन्यथा रूप में आविष्ट करती है। अर्थात उसका जो आत्मा स्वरूप है, उस आत्मा स्वरूप को वह मैं नहीं मानता, अपितु उसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की परत चढ़ जाती है, उसे शरीर को, मन को, बुद्धि को मैं मानने लगता है। जब वो शरीर को मैं मानता है तो फिर शरीर के संबंधियों को मेरा मानने लगता है। इस प्रकार उसके अज्ञान का विस्तार होने लगता है। तो शरीर में मैं बुद्धि और संसार में मेरा बुद्धि जब होती है तो शरीर और संसार का स्वभाव है दुख, तो वो दुख उसे झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। भगवान ने अनादि काल से ही सृष्टि कार्य में माया को नियुक्त कर रखा है, उन्हीं की बहिरंग शक्ति है। तो सृष्टि कार्य में अनादि काल से माया को नियुक्त कर रखा है। अतः वे माया के द्वारा जीवों की बहिर्मुखता दूर करने का जो प्रयास है, कार्य है, उस कार्य में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने ही माया को अधिकार दे रखा है कि बहिर्मुख जीवों को कष्ट भोग कराओ, आवागमन के चक्र में बांध करके रखो, यह अधिकार दे दिया। माया भी कृष्ण दासी है और वह जीव की बहिर्मुखता को सहन नहीं कर सकती, इसलिए भगवान से स्वयं ही अधिकार मांग रखा है और भगवान ने अधिकार दे रखा है अनादिकाल से। किंतु ऐसी बात नहीं कि भगवान निर्दयी हैं कि जीवों को माया उठक पटक करवा रही है, जन्म मरण के चक्र में पटक रही है और भगवान जो है शांत बैठे हैं, देख रहे हैं, निर्दयी है। निर्दयी नहीं है। माया से भयभीत जीवों को वो अपने सन्मुख करने के लिए स्वयं ही उपदेश देते हैं। भगवान तो गोलोक में अपने परिकरों के साथ परमानंद में रहते हैं, तो इस संसार में आते क्यों हैं? उनका अवतार क्यों होता है? क्योंकि उनके अंश रूप जो जीवात्माएं हैं, माया उनको उठा उठा करके पटक रही है। और वो क्यों पटक रही है? क्योंकि वो श्री कृष्ण को भूले हुए हैं और श्री कृष्ण ने माया को अधिकार दे रखा है अनादि सिद्ध पहले से ही, तो उसके कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करते। किंतु चैन से भी नहीं बैठा जाता, दयालु हैं, गोलोक में आनंद में हैं, फिर भी धरती पर प्रकट हो जाते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म एक वचन में है और उसका अर्थ होता है श्री कृष्ण की भक्ति। तो अपनी भक्ति की स्थापना करने के लिए कल्प कल्प में आते हैं। भक्ति से ही तो माया का प्रभाव दूर होगा, इसलिए भगवान भक्ति की स्थापना के लिए ही आते हैं, अपने उपदेश के माध्यम से भक्ति की स्थापना करते हैं। इसलिए गीता का जो अंतिम सार है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। समस्त प्रकार के बाहरी धर्मों को त्याग दो, शरीर के धर्मों को त्याग दो, कर्म ज्ञान ध्यान आदि मार्गों को भी त्याग दो। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि शरणागति ही भक्ति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान निर्दयी भी नहीं है। माया जीवों को सता रही है, दुख दे रही है, जन्म मरण के चक्र में बांध करके उनको भटका रही है, लटका रही है संसार में। तो भगवान से देखा नहीं जाता, इसलिए भगवान कल्पे कल्पे, युगे युगे का अर्थ कल्पे कल्पे, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार, 1000 चतुर्युग में एक बार धरती पर अवतरित होते हैं गोलोक से, और अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से एक ही कार्य करते हैं, जीव की बहिर्मुखता दूर करते हैं। वो जीव भगवान के साथ अपने संबंध को जान ले, क्योंकि मैं श्री कृष्ण ही संबंध तत्व हूं। हे जीव, तू मेरा नित्य अविच्छेद्य अंश है, मेरा सेवक है, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उस सेव्य सेवक संबंध को तू जान ले, और उसका उपाय मेरी भक्ति है। इसलिए भगवान उस भक्ति रूपी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माया और श्री कृष्ण अनादिकाल से अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। माया जीव को मोहित करने के कार्य में रत है, और श्री कृष्ण उन्हें अपने सन्मुख करने में लगे हुए हैं। कभी वो स्वयं सन्मुख करते हैं, कभी अपने भक्तों को प्रचारक बना करके भेज देते हैं। किंतु प्रश्न तो अभी भी वहीं का वही है कि माया की लज्जा का कारण क्या है? माया लज्जित क्यों होती है? अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जीव की बहिर्मुखता को देखकर माया जीव को शासित करती है, अपने अधीन करती है अज्ञानता के द्वारा, एवं अनेक सुख दुखों का भोग कराती है। भले ही इस कार्य में माया का लक्ष्य जीव की बहिर्मुखता का त्याग कराकर अपने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त कराना हो, फिर भी अपने जाल में फंसाकर वह जीव के हृदय में श्री कृष्ण के साथ सेव्य सेवक संबंध को जागृत नहीं होने देती, एवं देह में जीव का अभिनिवेश बनाए रखती है। माया अपने इसी कार्य के कारण भगवान के सामने आने में लज्जा का अनुभव करती है। माया का उद्देश्य भी जीव की बहिर्मुखता को दूर करना है, और श्री कृष्ण का उद्देश्य भी बहिर्मुखता को दूर करके अपने प्रति सन्मुख करना है। किंतु माया का एक स्वभाव है कि जब वह जीव को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में डाल करके, अज्ञानता में डाल करके, जन्म मरण के चक्र में डाल करके सुख दुख भोग कराती है, तो माया जो है श्री कृष्ण के साथ जीव का जो सेव्य सेवक संबंध है उसको जागृत नहीं होने देती। यद्यपि दंड देती है जीवों को, और उस दंड का उद्देश्य सुधारना है। जैसे कारागार को सुधार घर भी कहा जाता, सुधार गृह। तो कारागार का उद्देश्य, जेल का उद्देश्य
उन कैदियों में सुधार करना है। ऐसे ही माया इस संसार रूपी कारागार की अध्यक्षा है, इस दुर्ग की अध्यक्षा है, इसलिए उसका नाम दुर्गा भी है। संसार रूपी जो दुर्ग है, जो कारागार है, इसकी अध्यक्षा है, स्वामिनी है, इसलिए उसका नाम दुर्गा है। तो यहां जन्म मरण के चक्र में जो जीव को कष्ट प्राप्त हो रहा है, इस कष्ट का उद्देश्य यही है, कष्टों से तंग आकर के जीव भगवान की शरण में चला जाए धक्के खा करके। किंतु स्वयं माया का ऐसा स्वभाव है कि उस जीवात्मा का श्री कृष्ण के साथ जो नित्य सेवक स्वामी संबंध है, सेव्य का अर्थ सेवा के योग्य अर्थात स्वामी, और सेवक सेवा करने वाला। तो जीव और कृष्ण के बीच में जो सेव्य सेवक संबंध है, उस संबंध को माया अर्थात जीव माया जागृत नहीं होने देती, उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो माया को लगता है कि ये कार्य ठीक नहीं हो रहा मुझसे, किंतु मेरा मंतव्य ठीक है, किंतु ये कार्य मैं ठीक नहीं कर रही, किंतु स्वभाव से परेशान हूं, क्या करूं। जीव का सेव्य सेवक संबंध स्फुरित नहीं होने दे रही। बस इसी बात से माया भगवान के सामने आने में लजाती है। माया कृष्ण दासी है, कृष्ण दासी होकर के भी वो अपने इस कार्य के कारण लजाती है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से सदा सदा से जीवात्मा श्री कृष्ण को भूल करके बहिर्मुख हो गया है, श्री कृष्ण से मुख फेर लिया है। अतएव माया तारे देय संसार दुख, इसलिए माया संसार के दुख दे दे करके उसको श्री कृष्ण के सन्मुख करने का प्रयास करती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आदि आत्मिक के सब दुख माया इसीलिए देती है ताकि वो ठोकर खा करके चोट खा करके एक न एक दिन श्री कृष्ण की शरण में चला जाए। और श्री कृष्ण है आनंद कंद। क्या है? आनंद कंद। तो जब आनंद कंद श्री कृष्ण के सन्मुख जीव होता है तो फिर उसका दुख सदा के लिए भाग जाता, उसे भी आनंद में भागीदारी प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले श्लोक में 1:7-5 में श्री सूत जी कहते हैं, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। श्री सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने देखा कि वही माया जो श्री कृष्ण से दूर है और लजाई हुई है, वो माया जीव को सम्मोहित कर रही है। और माया के द्वारा सम्मोहित होने पर आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते, जब माया सम्मोहित करती है जीव माया वृत्ति के द्वारा, परह अपि
यद्यपि जीव जो है दिव्य है, भगवान की तटस्था शक्ति का अंश होने के कारण वो दिव्य है, और उसमें 3 गुण नहीं है, सतगुण रजगुण तमगुण नहीं है, किंतु माया के द्वारा सम्मोहित होकर के वह स्वयं को त्रिगुणात्मक मानने लगता है, अर्थात अपने आप को शरीर मन बुद्धि समझने लगता है। अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते, तो जब वो देहाभिमान करता है, देखिए अभिमान शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है घमंड करना, गर्व करना, अहंकार करना। दूसरा अर्थ है मानना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। अभिमान, देहाभिमान अर्थात मैं देह हूं, ऐसा मानना अभिमान है। तो मानने की जो क्रिया है उसे भी अभिमान कहते हैं। तो भागवत में अभिमान का अर्थ केवल घमंड नहीं है, अभिमान का अर्थ मानना भी है। तो इसी अभिमानवश, कौन से अभिमानवश? देहाभिमानवश, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, जबकि है वो आत्मा। वह जीव अनर्थ व संसार बंधन को प्राप्त होता है। अनर्थ अर्थात संसार बंधन को प्राप्त होता है। संसार में जो जीव बंध गया जन्म मरण के चक्र में, इसी का नाम अनर्थ है। तत्कृतं चाभिपद्यते, तो माया के द्वारा देहाभिमान हुआ और देहाभिमानवश वह संसार बंधन को प्राप्त हो गया, आवागमन को प्राप्त हो गया, जन्म मरण के बंधन में फंस गया। तो माया ने उसको ऐसा बांधा। यद्यपि जीव शुद्ध अवस्था में, शुद्ध रूप में आत्मा है, वो भगवान की तटस्था शक्ति का अंश है, दिव्य है, किंतु उसमें जो चिद अंश है वो दुर्बल है, और भगवान का जो चिद अंश है वो प्रबल है। तो भगवान को तो माया अधीन नहीं कर सकती, श्री कृष्ण को तो जीव के अंदर जो चिद गुण है वो दुर्बल है, और माया उसको सरलता से अपने बंधन में बांध लेती है। तो जब वो माया के बंधन में बंधता है तो बद्ध जीव कहलाता है। और सभी जीव इस संसार में अनादि काल से बद्ध हैं, इसलिए इन्हें नित्य बद्ध जीव कहते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि नित्य बद्ध जीव हैं, जो सदा से बंधे हुए हैं जन्म मरण के बंधन में, अनर्थ को प्राप्त हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं इस बंधन में हूं और इस बंधन से मुक्त कैसे होना है। इसलिए श्री सूत जी कहते हैं, अनर्थोपशमम साक्षाद भक्ति योगम धोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम धोक्षजे लोकस्य जानतो। अनर्थ का उपशमन, अनर्थ की निवृत्ति, संसार बंधन से छुटकारा केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा संभव है। साक्षात भक्ति योगम दोक्षज, और भक्ति भी साक्षात कही। साक्षात भक्ति करता है श्रवण कीर्तन स्मरण वाली भक्ति, भक्त्याभास नहीं कहा।
कर्मकांड से मिश्रित भक्ति नहीं कहा, ज्ञान योग ध्यान योग से मिश्रित भक्ति नहीं कहा, शुद्ध भक्ति कहा है जो गोलोक में होती है, जिसके अंग नित्य हैं, उस भक्ति को कहा है साक्षात भक्ति। और वो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा भक्ति है, नवधा भक्ति है। तो साक्षात भक्ति योगम दोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जो साक्षात भक्ति है, शुद्धा भक्ति है, अनन्या भक्ति है, केवला भक्ति है, उस भक्ति में ही इतनी शक्ति है अनर्थोपशमम कि वह अनर्थ का शमन कर देती है, माया बंधन को दूर कर देती है, माया के आवरण को हटा देती है, अज्ञानता को मिटा देती है। लोकस्य जानतो, किंतु संसार इस बात को नहीं जानता था। प्रायः ऋषि मुनि तो जानते थे, किंतु संसार इस बात को नहीं जानता था। और वेद व्यास जी जानते थे। विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता का संकलन कर दिया। अर्थात वेद व्यास जी को यह ज्ञान था कि श्री कृष्ण की साक्षात भक्ति से माया का अनर्थ दूर हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ में साक्षात श्री कृष्ण की भक्ति का सविस्तार उल्लेख किया। भक्ति के इतने सारे स्वरूपों, भेदों, उपभेदों, प्रभेदों का उल्लेख किया कि केवल उपदेश के द्वारा उनको समझना बड़ा कठिन है। उनको एक डायग्राम के रूप में समझाने की आवश्यकता है कि भक्ति के कितने अंग है, कितने भेद हैं, कितने उपभेद हैं, कितने प्रभेद हैं। इतना विस्तार रूप है भक्ति का भागवत में। तो वेद व्यास जी ने जो 18वां महापुराण संकलित किया भागवत नाम से, इसका नाम है सात्वत संहिता, वैष्णवों की संहिता, वैष्णवों का शास्त्र, भक्तों का शास्त्र। तो इस भक्तों के शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन वेद व्यास जी ने किया। और इसमें क्या वर्णन किया कि श्री कृष्ण की जो साक्षात भक्ति है वो माया के अनर्थ को दूर कर सकती है, माया के अज्ञान को दूर कर सकती है। तो इस भक्ति की महिमा को वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण में सविस्तार उल्लेख किया। भक्ति के भेद, उपभेद, प्रभेद आदि के साथ उल्लेख किया। लोकस्य जानता, संसार के लोग इस रहस्य से अवगत नहीं थे कि श्री कृष्ण की भक्ति में माया का अनर्थ दूर करने की शक्ति है, और वेद व्यास जी जानते थे। इसलिए भागवत के रूप में संसार को यह ज्ञान कराया। इस श्लोक में अभिधेय तत्व का निरूपण हुआ है। सीधा सीधा श्री कृष्ण की भक्ति का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन हुआ है। अभिधेयत्व है भक्ति के इस श्लोक में। जिस उपाय के द्वारा संबंध तत्व परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए या जीव और परमेश्वर के संबंध की जागृति हो जाए, उस उपाय या साधन को अभिधेय तत्व कहते हैं। और श्री वेद व्यास जी ने समाधि दर्शन में उस साक्षात भक्ति को देखा, तो ये अभिधेय तत्व है। ये दो श्लोकों में अपश्यत पूर्णम पुरुषम, पूर्ण पुरुष को देखा,
तो पहले श्लोक में श्री कृष्ण जो संबंध तत्व हैं उनके साथ साथ उनकी स्वरूप शक्ति, उनके साथ साथ उनकी माया शक्ति को देखा। और फिर उससे अगले श्लोक में यया सम्मोहितो जीव, माया के द्वारा सम्मोहित जीव को देखा, अर्थात तटस्थ शक्ति को देखा। तो पहले 2 श्लोकों में समाधि दर्शन प्रकरण में श्री कृष्ण, उनकी स्वरूप शक्ति, उनकी माया शक्ति, उनकी जीव शक्ति या तटस्थ शक्ति का उल्लेख है। इसलिए पहले 2 श्लोक संबंध तत्व प्रतिपादक है, श्री कृष्ण और उनकी शक्तियों के प्रतिपादक है। और तीसरा श्लोक अनर्थोपशमम साक्षाद भक्ति योगम धोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। वेद व्यास जी ने समाधि में देखा कि श्री कृष्ण की जो साक्षात भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा भक्ति, नवदा भक्ति, इस भक्ति में माया का अनर्थ दूर करने की सामर्थ्य है। और जो माया के अनर्थ को दूर कर दे वही तो वास्तविक अभिधेय है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण की भक्ति को ही अभिधेय तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। अब तीसरा तत्व बचा प्रयोजन तत्व। एक साथ इस प्रकरण का चौथा श्लोक, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मनुष्य की परम पुरुष श्री कृष्ण में शोक मोह भय नाशिनी भक्ति का अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति का आविर्भाव होता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, किसे सुनने से, जो ऊपर के श्लोक में बताया सात्वत संहिताम अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से, और ये श्रवण करना क्या है? अभिधेय तत्व है, साधन भक्ति है। क्योंकि भागवत का श्रवण करना श्रवण भक्ति तो हुई, तो श्रवण भक्ति अभिधेय तत्व है। तो इस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से कृष्ण परम पुरुष है, जो परम पुरुष श्री कृष्ण के विषय में है। अब यहां पर बता दिया ये भागवत संहिता किसके विषय में है? कृष्ण परम पुरुष है। और वेद व्यास जी ने समाधि में किसका दर्शन किया? पूर्ण पुरुष का। कृष्ण परम पुरुष है, परम पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन किया। तो जो परम पुरुष श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, परमेश्वर श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण से जो सुनता है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसः, तो उस मनुष्य के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति का आविर्भाव हो जाता है। अब पहले कहा कि वो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है, तो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना तो भक्ति तो है, किंतु वो साधन भक्ति है, यानी अभिधेय तत्व। अब कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं, उनके विषय में श्रवण करने से भक्ति प्रकट हो जाती है हृदय में। तो ये भक्ति साध्य रूप अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? शोक मोह भयापह। ये प्रेम लक्षणा भक्ति आनुषंगिक रूप से, गौण रूप से
शोक मोह और भय को भगा देती हैं, अनर्थ को दूर कर देती हैं और मुख्य रूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराती हैं, परमानंद की उपलब्धि कराती है। शोक मोह और भय ये तभी तक है जब तक माया का बंधन है। जब माया का बंधन दूर हो जाता है तो न शोक रहता, न मोह रहता और न भय रहता। तो जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये आनुषंगिक रूप से शोक मोह भय को भगा देती है और मुख्य रूप से ये प्रेम लक्षणा भक्ति आनंद का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण जो परमानंद कंद है उनका अनुभव कराती है, उनका साक्षात्कार कराती है। अर्थात इस श्लोक में प्रयोजन तत्व का स्पष्टतया उल्लेख हुआ है, अपरोक्षतः उल्लेख हुआ है। प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति है, प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण प्रीति है, प्रयोजन तत्व श्री कृष्ण प्रेम है। ये इस श्लोक से सिद्ध हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।